Good morning, class. Class attendance. Roll number 1 to 10. 502 present, ma'am. 1 minute. 510 present. Roll number 10. और मैम 508 present. 8 present, 2 present और 20 तक 18. मैम 511 present. 11 present. 31 तक मैम मैम 520. 21. मैम 527. 23, 27 और कोई 37 तक 548 मैम. 537. 536. 32, 36 और बस 537. 37 भी है. ओके. देन 51 तक मैम 550 present. 40, 50 और बस 512. अंशुल बनी है. इवनिंग में बोलो कौन कौन है. अंकुश है. 1503. 1503, 1502, मैम 5. 1505, 1020. 22 भी है और 20 भी है. ओके. मैम 22. हो गया बच्चे. 22 भी हो गया. और कोई रह गया बस इवनिंग में. 15, 14 है. 548 मैडम. 48 and 35. हाँ जी. Okay. बस सुन लो एक बार अटेंडेंस. रोल नंबर 2, 8, 10, 11, 18, 21, 23, 27, 32, 35, 36, 37, 40, 48, 50, 1501, 1502, 1503, 1505, 1520, 1522. 519 की भी लगा मैम दी. 519. लगा दी. बस ठीक. आपकी फीसशीट कार्ड सब बच्चों की कंप्लीट हो गई है जो आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है. अब फीस क्लियर कर लो नहीं तो फाइन पड़ रहा है बच्चे. वो भी सीरियसली लो. पार्शियल पेमेंट करके मैं बार बार यही बोलूंगी. बाकी मर्जी तुम लोग. अब मुझे ये बताओ कल के टॉपिक में किसी को डाउट करना है. 2 स्विचेस समझ लग गए. अगर लग गए तो नेक्स्ट 3 करवाती हूँ. आज 5 स्विचेस पढ़ने हैं हमने. करो स्टार्ट फिर नेक्स्ट 3 के साथ. अगर लग गया तो करना कुछ नहीं बच्चे. ये 5 नंबर का क्वेश्चन आना. आपको 5 स्विचेस लिखने पहली बात. पहले कीबोर्ड की डेफिनेशन लिखनी है. 5 स्विचेस लिखनी है. फिर इसकी वर्किंग भी लिखनी है. इतनी डिटेल में नहीं जाना. हर एक का डायग्राम भी बनेगा. अगर मैकेनिकल कर रहे हो उसके बारे में 5-6 लाइनों से ज्यादा मत लिखो. कंप्लीट करो. फिर काम क्या उसका जल्दी से बोलो. ठीक है. उसके बाद उसका डायग्राम ऐसी मेम्ब्रेन में. अब थर्ड आज हम करेंगे दैट इज नोन एज कैपेसिटिव स्विच.
ठीक है, ये स्विच कैसा होता है पहले ये देखते हैं। ये स्विच इस फॉर्म का होता है। अगेन देयर इज अ की कैप एंड एट द एंड ऑफ द की कैप देयर इज एन एक्चुएटर। ये वही रहेंगे हर केस में, मैंने बोला था। ठीक है, नाउ द एक्चुएटर is connected to one capacitor plate and there is one capacitor plate at the other end. Capacitor plate ये दोनों है। ठीक है, this one is fixed, this one is moving. These two are capacitor plates. अब ये capacitor plates क्या है? These are further connected to each other with the help of a voltmeter. अब बच्चे अगर आपको कैपेसिटर का कंसेप्ट पता है, कोई मुझे बता सकता है व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर व्हाट विल हैपन? क्योंकि जब ये की प्रेस होगी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्चुएटर बार, ये इस कैपेसिटर प्लेट और इस कैपेसिटर प्लेट का डिस्टेंस जो है डिक्रीज होगा, और जब की रिलीज होगी डिस्टेंस फिर से इंक्रीज होगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैपेसिटर प्लेट्स। व्हाट विल हैपन? कैन एनीवन टेल मी? बता सकता कोई मुझे? बच्चे कैपेसिटर क्या होते हैं? जिनमें करंट फ्लो होता है इजीली। अब जो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है या मटेरियल है, कुछ भी कह लो उसको, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है? दो कैपेसिटर्स जो है अगर आपस में इफ दे आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर व्हाट विल हैपन? हाँ कि नहीं बोलो, पता है कि नहीं? When the two capacitors are brought closer to each other, then there is a change in the potential difference because of the induced magnetic field. दो कैपेसिटर्स अगर आपस में एक डिस्टेंस अपार्ट है, उनके कैपेसिटर्स में क्या होता है? एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एंड व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, then due to the change in the magnetic field there is a change in the potential difference, and this potential difference change is noted by the voltmeter present over here, and this change in the reading of the voltmeter will tell you whether the key has been pressed or not. Is the point clear? मेरी आवाज सुन लो, पॉइंट क्लियर है? सतबीर क्लियर है? मेरे को पूरी सुन रही तुम्हारी आवाज ना, मैं एक बार थोड़ा सा स्पीक कर दो। हाँ बोलो, बोलना जरा, कोई बोलो, मेरे को तो आवाज नहीं सुन रही तुम्हारी। मैम फाइन फाइन, हाँ जी बोलो, क्लियर मोहित? मैम एक बार रिपीट कर दो मैम। बच्चे मैंने कहा हर केस में ये क्लियर है कि हर केस में की कैप और एक्चुएटर तो होगा ही होगा, हर टाइप ऑफ कीबोर्ड में। ठीक है, अब कैपेसिटिव स्विच के केस में क्या होता है? with the actuator one plate is connected and at some distance apart there is a second plate and this one is fixed, this is moving because actuator इसको प्रेस करवाते नीचे की तरफ मूव करवा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या होता है? जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है इजीली, कैपेसिटर वो होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी
to allow the current to flow through it. ठीक है, when the two capacitor plates are placed idle, अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं, अगर वैसे भी पड़े तो क्या होगा, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने से क्या है, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर ये दोनों ऐसे ही पड़ी है, स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो कैपेसिटर प्लेट्स अपनी पोजीशन पे पड़ी हैं बिकॉज ऑफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो उनके अराउंड जनरेट, एक इतना पता है मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर एक मैग्नेट आइडल पोजीशन में पड़ा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, द सेम इज विद कैपेसिटर प्लेट्स। व्हेन द टू कैपेसिटर प्लेट्स आर प्लेस्ड आइडल, जैसे मतलब की अनप्रेस्ड है, सारे स्विचेस आइडल है कीबोर्ड के, सब में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, यानी कि सारे एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन्ड है। बट जैसे ही कोई एक की प्रेस होती है तो क्या होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है कैपेसिटर प्लेट्स का, दैट इज रिड्यूस्ड। अगर वो डिस्टेंस रिड्यूस होता है तो क्या होगा, देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा। दिस चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस will help the keyboard controller to sense which key has been pressed। क्योंकि सारे let it be सारे 3 volts शो कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी ने 2 volts या 4 volts का शो किया हाई एंड लो अकॉर्डिंगली, so that change in the potential difference will indicate this particular key has been pressed। और रिलीज होगा फिर वापस सेम डिस्टेंस पे उसने वही पोटेंशियल डिफरेंस शो करना है। तो कैपेसिटिव स्विच ऐसे होते हैं, change in potential difference will indicate the key pressed or released condition। ठीक है जी, यस मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम ही है, नेक्स्ट वाला भी। ये आपने BEE का एक कंसेप्ट है, उसको रिकॉल करो। दिस इज हॉल इफेक्ट स्विच। अगर आप BEE का एक कंसेप्ट चैप्टर 3 था आई थिंक या चैप्टर 2 था, उसमें स्टार्टिंग में आपने किसी का एक लॉ पढ़ा था कि एक आदमी ने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल के पास एक मैग्नेट प्लेस किया, तो क्या हुआ था, एक करंट कैरिंग कॉइल के पास अगर मैग्नेट, if a magnet is brought closer to a current carrying coil, what will happen? तो पढ़ा, याद आया कि नहीं? कुछ नहीं याद है, BW भी भूल गए। चलो देखो, दिस इज अ की कैप, दिस इज अगेन एन एक्चुएटर। ठीक है, नाउ at the end of the actuator there is a permanent magnet। ठीक है, and at the other end there is a this is a conductor। A conductor is such that allows the current to flow through it। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, is that component that easily allows the current to flow through it। अब क्या होता है, now this conductor is connected to a voltage source। What will happen again when the key will be pressed, when we press this key, this permanent magnet and this conductor initially they are at a distance apart, एक डिस्टेंस है। अब इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी क्या होगा, देयर इज अ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी।
ठीक है, and because of this fixed distance there is a fixed voltage level. When this permanent magnet, we press this key, this permanent magnet is brought closer to the current conductor, then the distance reduces and this will start flowing the current through the conductor. When a permanent magnet is brought closer to a conductor, then a current will start flowing through it. This flow of current through the conductor will make a change in the potential difference. And this change in potential difference will indicate which key has been pressed. ये हॉली सट का काम है, सिमिलर सही है, दोबारा सुन लो। उसमें हमने कहा था दो कैपेसिटर्स, उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। व्हेन द कैपेसिटर प्लेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, अगेन देयर इज अ चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम है, इसमें मैग्नेट का हेल्प लिया उसने। अब मैग्नेट की वजह से क्या आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आपने पढ़ी हुई है इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, अगर एक डिस्टेंस अपार्ट है उसी हिसाब का करंट है। व्हेन द मैग्नेट एंड द कंडक्टर आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, देयर इज अ इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट कंडक्टर। दैट इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि हमें पता है V is directly proportional to I. If current increases, then voltage also increases. Because of the increase in the current in the conductor, the voltage level also increases. Yeah, we can say there is a change in the potential difference. That change in the potential difference will indicate which key has been pressed. और जैसे ये रिलीज होगी वापस से इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस पे वो आ जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Now we will be having the last one. इसके बाद आप एक बार इसको पढ़ के लिखोगे। ऑप्टो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये कैसा स्विच है? ऑप्टो मीन्स लाइट, लाइट की हेल्प से जो सेंस करवाएगा। अगेन देयर इज अ की कैप, एट द एंड ऑफ द की कैप देयर इज एन एक्चुएटर, ठीक है। Now at the end panel of the keyboard, we'll be having at one side over here, this is the LED light. अब LED light is placed in such a manner that it will pass the light in a straight manner like this. सीधे सीधे सामने की तरफ पास करेगी। Here we will be having a फोटो ट्रांजिस्टर, यहाँ सेंसर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। That catches the light from the LED. When इस तरीके से पूछ सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। When this LED glows, the photo transistor will catch all the light coming from the LED and will indicate that the key is in released position. ठीक है, जैसे ही ये की प्रेस होगी क्या होगा, this actuator will come between the LED and the photo transistor and will block the passage of light. ठीक है, this blockage of light is detected by the photo transistor. यानी कि at a particular point of time when the photo transistor is not capable of receiving any light from the LED, then that condition is indicated by the key has been pressed.
जो फोटो ट्रांजिस्टर में लाइट को फीड नहीं होगी वो इंडिकेट करेगा कि मेरी की प्रेस हुई है। तो फॉर दैट द corresponding action will be taken by the keyboard controller over to the device. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, अभी पहले ये सारे स्विचेस पढ़ो, कल इसकी वर्किंग करेंगे। वर्किंग में नई टर्म्स को यूज करेंगे। हाँ जी बोलिए। मैम क्वेश्चन कैसे आएगा हम अगर हम एग्जाम में आए आना भी हुआ तो मैम? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कीबोर्ड। तो हमें मैम सारी समझानी पड़ेगी मैम? बच्चे एक्सप्लेन वर्किंग, ज्यादातर यही क्वेश्चन लिखा था, वर्किंग ऑफ कीबोर्ड या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कीबोर्ड। तुम्हें सारे के सारे बुक में सीपीआई कंप्यूटर पेरिफेरल एंड इंटरफेसिंग बुक का नाम ही है पेरिफेरल्स को स्टडी करना डीपली, कैसे वो पेरिफेरल्स काम करते हैं, हाउ द डिफरेंट पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड, इंटरफेसिंग मींस कनेक्टेड टू ईच अदर। पूरी बुक में यही पढ़ रहे हैं। स्टोरेज डिवाइसेस लोगे उनकी सारी डिटेल्स पढ़ोगे, मॉनिटर लोगे कौन कौन से अडेप्टर्स है, कैसे डिस्प्लेस डिसेंबल कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वर्किंग क्या है मॉनिटर की वो पढ़ोगे। कोई भी एक चैप्टर ले लो, हर एक में वर्किंग भी पढ़नी है, प्रिंटर्स की वर्किंग पढ़ेंगे, अभी आपने पावर सप्लाई की वर्किंग देख ली। तो क्वेश्चन आपको वर्किंग के फॉर्म में चाहे पूछे चाहे इनडायरेक्टली दूसरा पूछे। अगर कंसेप्ट ऑफ कीबोर्ड लिखा तो आप क्या करोगे, उसको कीज को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? नहीं, मैंने कल भी बोला आपको, अगर आप उसने टाइप्स ऑफ कीबोर्ड भी बोल दिया ना, तो आपने वो टाइप ऑफ कीबोर्ड टाइप ऑफ स्विचेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है, ना कि वो 83 84 कीबोर्ड यूज करना है। वो सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज के लिए मैंने करवा दिया, वैसा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं करते। We are expecting you people to have the entire knowledge how each and every device works. करंट या सिग्नल कैसे पास हो रहा है, किस फॉर्म में पास हो रहा है। जैसे अभी इसकी आप वर्किंग में देखोगे कि हेक्साडेसिमल कोड की फॉर्म में सिग्नल जनरेट होता है जो कि पास होता है टू द सीपीयू। मेक कोड्स ब्रेक कोड्स, की प्रेस हो रही है तो क्या हो रहा है, की रिलीज हो रही है, तो कैसे पता चलता है की रिलीज होगी? क्या कोई कोड कोड जनरेट होगा तो उसको पता चलेगा कंट्रोलर को, कीबोर्ड कंट्रोलर को कि ये काम खत्म हो गया। जैसे हम ए ही है, तुमने एक बार प्रेस किया साथ में वो रिलीज हो जाएगी। अगर ए को कोई एक बच्चा लॉन्ग प्रेस कर रहा है तो ए मल्टीपल टाइम सेक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सारे इसके वर्किंग में आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए बच्चे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एसएमपीएस, तो एसएमपीएस की थ्योरी नहीं लिखनी, हम वर्किंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से। व्हाट इज यूपीएस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूपीएस। अगर नेम भी बोल दे इसका मतलब 5 नंबर में तुमसे वो ऑफलाइन ऑनलाइन लाइन इंटरेक्टिव का नाम नहीं पूछ रहा, उसकी ऑब्वियस वर्किंग आप लिखोगे। और ये सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पेपर में आपको कीबोर्ड का आता है, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा है। मेन आप बचते हो इसके डायग्राम से, जल्दी जल्दी डायग्राम बना दो, प्रैक्टिस रखो, क्योंकि जितने डायग्राम ज्यादा होंगे उतना वो कंसिडर भी ज्यादा हो जाता है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव है, 10 नंबर का क्वेश्चन वो आएगा सीधा। ऐसे सीडी ड्राइव है, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स में जाओगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, डायग्राम तो बहुत बनेंगे, स्पीड पे थोड़ा ध्यान दो इस चीज में। पर हर क्वेश्चन को आप उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के फॉर्म में ही करोगे। हाँ, हार्ड डिस्क के टाइप्स आते हैं, उसके टाइप्स में करवाऊंगी। वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क वो बात अलग है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। जो जहाँ पे डिफरेंशिएबल है वो हम बता देंगे, अगर नहीं है तो तुम पूरा का पूरा वहीं पे एसएमपीएस लिख दिया, कंसेप्ट वही लिखना है जो पढ़वाया मैंने, और कुछ नहीं करना। कितने भी पेपर देख लो, 10 साल के पेपर देख लो, कोई क्वेश्चन चेंज ही नहीं हो रहा, हर बार यही करते हैं। पर वी पीपल एक्सपेक्ट यू टू मेक अ क्लियर कट डायग्राम, क्लियर कट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर कंसेप्ट कि तुम्हें नॉलेज है। ये 5 चीज हो गई। अब देखो 5 नंबर तो वैसे आप 5 पॉइंट लिखते हो, वैसे एक्सपेक्ट करते हो, जैसे हमने 5 पॉइंट दे दिया, अभी तो इसके बाद वर्किंग भी लिखनी है। ठीक है जी, अब इतनी बुक लो, पहले ये सारे स्विचेस पढ़ो।
क्योंकि जब आप लिखोगे 500 स्विचेस हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लिखोगे एमएससी पे भी तभी नंबर मिलेंगे। एमएससी में तो मैं ये कंपल्सरी करती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा एक बार लिखे जरूर, स्किप नहीं करना कोई भी क्वेश्चन। पढ़ो इसको, आज कल वर्किंग करेंगे इसकी। वीडियोस ऑन कर लेते हैं, देखना मुझे क्या कर लो। बुक्स दिखाओ मुझे, बुक्स की तरफ करो वीडियोस। तस्वीर बुक का है। मैम मैंने अभी बुक बाय नहीं की। नेट से देख रहे हो, कहीं से भी देखो, चलो बाकी भी पढ़ो भाई। कोई डाउट है तो पूछ लो साथ में। इंदे जो एटीट्यूड भी पूरा सी। पढ़ रहे हो सारे? यस मैम।
चलो इसको पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा मैं कल, लैब आपको मंडे तो होगी नहीं, पता चल गया ना, मंडे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो मैं कल डाउट लूंगी आपके, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते कल हैं। लैब लगनी है। कल तो लगनी है, पता नहीं चला 4 तारीख को हवन है कॉलेज में न्यू सेशन के लिए, तो मंडे को आपका जो ऑफलाइन का लैब होती है वो नहीं लगेंगे, आपका ऑनलाइन का हम करेंगे शेड्यूल। ठीक है क्लास, थैंक्स।